फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम मध्यकालीन इतिहास के सूर्यवंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मुगल वंश के शासक बाबर के बारे में पढ़ लिया था, जिसने कि केवल 4 वर्षों तक शासन किया, जो कि 1526 से 1530 तक था। और उसके बाद हुमायूं, जिसने कि 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। के बारे में हमने पढ़ लिया था। कुछ वर्षों तक दिल्ली की गद्दी को मुगलों से छीनकर सूर्यवंश ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी सूर्यवंश के संस्थापक थे। उनका बचपन का नाम फरीद खान था। उसके बाद उनका नाम शेर खान पड़ा। शेर खान के बाद उन्होंने शेर शाह की उपाधि धारण की और अंत में उसका नाम शेरशाह सूरी पड़ गया था। और उनके जन्म के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। परमात्मा शरण के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ, जबकि डॉक्टर आर कानूनगो के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म हरियाणा के नारनौल स्थान पर 1486 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम हसन खां था और वे सासाराम के जमींदार थे। कहा जाता है कि उनके पिता ने 4 विवाह किए थे, जिनसे उन्हें 8 बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें से एक शेरशाह था। 15 वर्ष की आयु में फरीद खां अपने घर को छोड़कर जौनपुर आ गया और वहां पर उसने अपनी शिक्षा ग्रहण की। तो यहीं से उसने फारसी और अरबी भी सीखी। फरीद खां की प्रशासनिक क्षमता के परिणाम स्वरूप उनके पिता ने उन्हें अपनी जागीर का प्रशासन सौंप दिया था। तो उसके बाद फरीद खां था, उसने 1497 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक अपने पिता के साथ उनकी जागीर को संभाला था। लेकिन बाद में उनके पारिवारिक विवाद के कारण वह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने चला गया था। बहार खां लोहानी ने उसे अपने बेटे का संरक्षक बना दिया। एक बार जब बहार खान लोहानी के साथ फरीद खान शिकार यात्रा के लिए जा रहे थे, तो उसने फरीद खान ने एक शेर का वध कर दिया। इसी कारण से खुश होकर बहार खान लोहानी ने उन्हें शेर खान की उपाधि प्रदान कर दी थी। इस प्रकार से फरीद खान का नाम अब शेर खान पड़ गया। बहार खान लोहानी ने मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस पर लोहानी सरदारों ने षड्यंत्र के कारण शेरशाह को बिहार छोड़ना पड़ गया और उन्होंने बहार खान लोहानी की जो नौकरी थी छोड़ दी और वह बाबर की सेना में शामिल हो गया। शेर खान मुगल सेना में लगभग 15 महीनों तक रहा और वहां पर रह के उन्होंने जो मुगल सेना में कमियां थी उनको देखा और उसने मुगल सेना में सैनिक संगठन, सैनिक चालें, तोपखाने का प्रयोग का अध्ययन किया और उन्होंने मुगल प्रशासन और जो सेना संगठन में जो भी कमियां थी उन्हें अनुभव कर लिया और उनके युद्ध कला को अच्छे से सीख लिया था। जब बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था, तो शेर खान ने अपनी जो सेवाएं प्रस्तुत की थी बाबर के लिए, वो उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई। इसके कारण ही चंदेरी का वो युद्ध जीत गया था। शेर खान ने इस युद्ध को जीतने के बाद कहा था कि यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया, तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से बाहर निकाल दूंगा। बाबर को भी शेर खान पर शक हो गया था और उसने अपने पुत्र हुमायूं से कहा था कि वह शेर खान से सतर्क रहे। और उसने कहा कि शेर खान पर नजर रखना, वह एक चालाक आदमी है और उसके माथे पर राजस्व के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद जो 1528 ईस्वी में शेर खान ने मुगलों की नौकरी छोड़ दी और वह वापस जो बिहार का सुल्तान था, जो अब मोहम्मद शाह के नाम से शासन कर रहा था, उसके बाद वासव वापस आ जाता है। इस पर जो उसने शेरशाह का खुले दिल से स्वागत किया और उसने अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक उन्हें नियुक्त कर दिया। 1528 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उस समय उसका उत्तराधिकारी जो जलाल खान था, उसका बेटा, वो अल्पवयस्क था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद शेर खान उसकी विधवा दुदू बेगम से विवाह कर लेता है और बिहार का प्रधान शासक बन जाता है। और कुछ समय बाद जो जलाल खान था, दुदू बेगम का और उसका बेटा था मोहम्मद शाह का, वो कुछ अफगान शासकों के साथ मिलकर
भाग जाता है बंगाल की ओर और शेर खान इस प्रकार से पूरे दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन जाता है। 1529 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल के नुसरत शाह को भी पराजित कर दिया और हजरत ए आला की उपाधि धारण की। 1530 ईस्वी में चुनार के किले के सूबेदार ताज खान की मृत्यु हो गई और शेर खान ने ताज खान की जो विधवा थी लाड़ मल्लिका से विवाह कर लिया और चुनार के किले पर भी अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी के आरंभिक संघर्ष और विजय 1530 ईस्वी में हुए घाघरा के युद्ध जो कि बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था, में शेर खान ने महमूद लोदी की मदद की थी, जिसमें महमूद लोदी हार गया था। उसने 1532 ईस्वी में हुए दोहरिया के युद्ध में भी महमूद लोदी की सहायता की थी। इसके बाद उन्होंने चुनार का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी में किया। चुनार का किला शेर खान के अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक चुनार के किले को घेरे रखा, लेकिन वह जीत नहीं पाया। परिणाम स्वरूप दोनों में एक संधि हो जाती है, जिसके अनुसार शेर खान का बेटा कुतुब खान 1500 सैनिकों के साथ हुमायूं के दरबार में भेज दिया जाता है। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल को जीत लिया। चुनार का द्वितीय आक्रमण 1537 ईस्वी, पहला आक्रमण हुआ था 1532 ईस्वी में और दूसरा घेरा हुआ था चुनार का 1537 ईस्वी। शेर खान ने 1537 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया तो उस समय बंगाल का शासक यासुद्दीन मोहम्मद शाह था। उसने हुमायूं से सहायता मांगी तो हुमायूं उसकी सहायता नहीं कर पाया। हुमायूं ने चुनार के किले पर आक्रमण कर दिया और 6 महीने के घेरे के बाद चुनार के किले को जीत लिया। चुनार के साथ ही हुमायूं ने आगे बढ़ते हुए बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। बंगाल पर अधिकार करने के बाद शेरशाह सूरी ने चौसा का किया। यह युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था और इसके बारे में हमने हुमायूं वाले हमारी वीडियो में भी कर लिया है। अगर आप वहां से देखना चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खान की सेना के बीच यह चौसा नामक स्थान पर चौसा का युद्ध हुआ था, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना को बहुत नुकसान हुआ और हुमायूं के बहुत से सैनिक थे जो गंगा नदी और करमनासा नदी इनमें डूबकर मर गए थे। हुमायूं जो खुद था वो भी गंगा नदी में कूद गया था, लेकिन एक निजाम नामक भिश्ती था, उसने इसे बचा लिया था। इसी कारण हुमायूं ने उसे बाद में 24 घंटे के लिए दिल्ली का बादशाह भी बनाया था। इस प्रकार शेर खान इस युद्ध में विजयी रहा और इसी उपलक्ष्य में शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की और साथ ही अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। तोसा के युद्ध के बाद आता है कन्नौज का युद्ध, जैसे कि बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 ईस्वी में बिलग्राम और कन्नौज के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं के भाई हिंदाल और अस्करी ने भी उसका साथ दिया था। इस युद्ध में हुमायूं की हार होती है और इस युद्ध के बाद ही मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ जाती है और जो शेरशाह सूरी है वो सूरवंश की नींव रख देता है। और इस युद्ध के बाद शेरशाह का आगरा और दिल्ली पर भी अधिकार हो जाता है। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल को जीत लिया। चुनार का द्वितीय आक्रमण 1537 ईस्वी, पहला आक्रमण हुआ था 1532 ईस्वी में और दूसरा घेरा हुआ था चुनार का 1537 ईस्वी। शेर खान ने 1537 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया तो उस समय बंगाल का शासक यासुद्दीन मोहम्मद शाह था। उसने हुमायूं से सहायता मांगी तो हुमायूं उसकी सहायता नहीं कर पाया। हुमायूं ने चुनार के किले पर आक्रमण कर दिया और 6 महीने के घेरे के बाद चुनार के किले को जीत लिया। चुनार के साथ ही हुमायूं ने आगे बढ़ते हुए बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी, कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई और इस युद्ध के बाद जो शेरशाह था
उसका आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो गया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण की और सूरवंश की स्थापना की। और उसने जो शेरशाह सूरी था उसने 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक 5 वर्षों तक सूरवंश में दिल्ली की सत्ता पर शासन किया था। उस समय जब वह शासक बना तो उसकी आयु थी 68 वर्ष थी। साम्राज्य विस्तार। इसके बाद अपने राज्य की स्थापना करने के बाद शेरशाह सूरी ने अपने राज्य को विस्तार करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसने गखड़ों से युद्ध किया। शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में गखड़ों से युद्ध कर उन्हें पराजित कर दिया। बंगाल विद्रोह 1541 ईस्वी। बंगाल के गवर्नर खिजर खान ने 1541 ईस्वी में विद्रोह कर दिया तो शेरशाह ने उसे दबा दिया। बंगाल को 19 सरकारों में बांट दिया और प्रत्येक सरकार में एक सिकदार ए सिकदारान की नियुक्ति की जो कि सीधे सुल्तान के नियंत्रण में था। आगे है मालवा की विजय 1542 ईस्वी में। मालवा का शासक मल्लू खां, जिसका नाम कादिर खान भी था, उसे शेर खां जब वो उसके राज्य में पहुंचता है तो वह शेर खां का स्वागत करता है और अपनी इच्छा से ही उसे अपना राज्य सौंप देता है और खुद वहां से चला जाता है। रायसेन विजय 1543 ईस्वी। रायसेन का राजा पूरनमल चौहान था। 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने रायसेन पर आक्रमण कर दिया और वहां के शासक राज था जो वो एक राजपूत था पूरनमल, उसको धोखे से मार देता है। और इस युद्ध के बाद जो के राज्य की महिलाएं थी वो सब जौहर कर लेती हैं। और ये रायसेन की जो विजय है इसमें इसने धोखे से पूरनमल को मारा था। इसी कारण से यह शेरशाह सूरी के शासनकाल का एक कलंक माना जाता है। मारवाड़ का अभियान 1544 ईस्वी। मारवाड़ का शासक मालदेव था। शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण कर दिया। शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को भी कुटिलता से यानी कि धोखे से जीता कि मारवाड़ का जो राजा था मालदेव, उसको हराना शेरशाह के लिए संभव नहीं था। इस युद्ध में राजपूत सरदार जैता और कुपा ने वीरता के साथ प्रदर्शन किया और काफी हद तक शेरशाह सूरी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अंत में शेरशाह सूरी जीत जाता है और ये दोनों वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन 1 वर्ष के बाद ही मालदेव दोबारा से मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। मारवाड़ की जीत के बाद शेरशाह सूरी कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान को प्राय खो दिया था। इसका अर्थ है कि छोटे से मारवाड़ राज्य के लिए मैंने अपने हिंदुस्तान पर जो अपना वंश स्थापित किया था उसको भी प्राय गवा सकता था। आगे है कालिंजर का युद्ध 1544 ईस्वी। कालिंजर का युद्ध शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध था। उस समय कालिंजर का शासक कीर्ति सिंह था। शेरशाह ने कालिंजर को चारों ओर से घेर लिया और लगभग 7 महीने तक यह घेरा पड़ा रहा, लेकिन वह इस किले को जीत नहीं सका। तो शेरशाह ने 1545 ईस्वी में किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ाने की आज्ञा दे दी। लेकिन इसी बीच एक तोप का जो गोला था वो दीवार से टकराकर वापस आ जाता है और शेरशाह के पास ही पड़ी युद्ध सामग्री में गिर जाता है, जिस कारण उस युद्ध सामग्री में आग लग जाती है और शेरशाह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है उससे पहले उसे सुनार के जो कालिंजर का युद्ध था उसको जीतने का समाचार प्राप्त हो गया था। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी। शेरशाह सूरी के 2 पुत्र थे, आदिल खान और जलाल खान। अपनी मृत्यु से पहले शेर खान ने अपने बड़े पुत्र आदिल खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। किंतु शेर खान की मृत्यु के बाद जो उसका छोटा पुत्र जलाल खान था, कुछ सरदारों के सहयोग से इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके राज्य की राजगद्दी पर बैठ जाता है और उसने 1545 से 1553 ईस्वी तक शासन किया। आदिल खान को इस्लाम शाह ने हराकर भगा दिया। उसके शासनकाल में कई अफगान सरदारों ने बहुत ही स्थानों पर विद्रोह कर दिए, लेकिन उसने जो जलाल खान था उसने इन विद्रोहों को इतनी निर्दयता से दबाया था कि बाद में किसी भी सरदार ने दोबारा विद्रोह करने की हिम्मत ही नहीं की।
1553 ईस्वी में एक बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और 1553 ईस्वी में जब इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका 12 वर्ष का पुत्र फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाया जाता है। लेकिन उसके गद्दी पर बैठने के 3 दिन बाद ही उसके मामा मुबारक खान ने उसकी हत्या करवा दी और खुद आदिल शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठ गया। 1555 ईस्वी तक सूर्यवंश 3 साम्राज्यों में 3 भागों में बंट गया था। इब्राहिम खान ने आक्रमण कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की। इब्राहिम खान कुछ दिन तक ही शासन कर सका। पंजाब के सूबेदार अहमद खान ने उस पर आक्रमण कर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। आदिल शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया और पूर्व के राज्य से ही संतोष कर लिया। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित कर पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हमने शेरशाह सूरी के बारे में और सूरवंश के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने शेरशाह सूरी के विजयों के बारे में भी पढ़ लिया है। हमारी आगे आने वाली वीडियो में हम शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुए प्रशासनिक सुधारों के बारे में पढ़ेंगे।